नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका हमारे YouTube चैनल BY ट्यूटर्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे BY ट्यूटर्स की सभी क्लासों को, चाहे वो मेरी मैथ्स की हो या मनीष सर की पॉल साइंस की हो, आपने सभी क्लासों को बहुत प्यार दिया है। आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। आपने ये बताया है कि क्लासें आपको पसंद आ रही है, आपके लिए आप BY ट्यूटर्स पे क्लास के जारी रखिए। ये सब आपने ये पे बताया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, NCERT मैथ्स इन हिंदी क्लास 10वीं की है, ये चैप्टर फर्स्ट है। इतना सब आप लोगों को पता है कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स उठाया है, उसमें हमारे लगभग 10-11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज हमारी एक्सरसाइज 1.4 है, उसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यानी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उसमें मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा। दोस्तों, मैंने पहले भी कह दिया था, आप लोगों ने मुझे पहले बहुत कमेंट किया था कि सर आपने जो पार्ट्स पहले बनाए हैं यानी इंट्रोडक्शन यानी पहचान करवाई है कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों, वो हमने पहला बनाया था पार्ट क्लास नंबर 1। उसमें आप लोगों ने मुझे बहुत कमेंट किए थे कि सर इसकी क्या आवश्यकता थी। लेकिन दोस्तों, हर चैप्टर उस पर आधारित है। इससे पहले वाला अभाज्य गुणनखंड पूरी तरह उस पर आधारित था, परिमेय संख्या उस पर आधारित थी, और आज का चैप्टर भी उस पर कुछ कुछ आधारित है। ठीक है, इसलिए जो भी बच्चे हमारे BY ट्यूटर्स पे नए हैं, आप हमारे आज की वीडियो को देखने से पहले हमारे पहले की क्लासों को देखिए, जिससे कि आपको ही फायदा होगा, हमें कोई फायदा नहीं होगा। आपके लिए चीजें आसान होती जाएगी, आपको पता चलता जाएगा कि सर कहना क्या चाहता है, आपकी बुक कहना क्या चाहती है, किस पैटर्न पे आपकी बुक आधारित। जिन भी बच्चों ने मेरी हर एक क्लास कंप्लीट देखी है और हर वीडियो देखा है, उसके लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट पूरी तरह आसान हो चुका है। बहुत बच्चों के ये मेरे पास कमेंट पे आया था कि सर हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है NCERT मैथ्स का, वो हमारा पूरी तरह क्लियर हो गया। अगर आप 1.4 भी करा दोगे तो हमें इससे सारी जो एक्सरसाइज 1 है वो हमारी पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी एग्जाम होगा, चाहे हमारा कल भी एग्जाम हो जाए, तो हम इस एक्सरसाइज 1 में से पूरे नंबर लेके आएगी। ये हमारे उन बच्चों का कमेंट है जिन्होंने हमारे वीडियोस को, हर वीडियो को देखा है और उन्होंने कहा है सर आपने कहा था कि 80 में से 80 लाना है, तो ये आपकी बात सत्य भी है। जो आपने अभी तक वीडियो अपलोड्स किए हैं उनके मुताबिक हमें ये दिखाई भी देने लग गया है कि हमारे 80 में से 80 आकर रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं आज की क्लास की शुरुआत करता हूँ। आज हमारी जो एक्सरसाइज 1.4 है, उसमें हमारा सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले कुछ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो समझना जरूरी है कि क्वेश्चन करने से पहले हमें ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले जो एक्सरसाइज 1.4 है उसका हम इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमारा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है। उस कॉन्सेप्ट समझने के बिना हमारी ये क्लास आगे की क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि परिमेय संख्या का मतलब क्या हो सकता है, तो आप सब लोग बताओगे सर परिमेय संख्या तो आपने पहले वाले वीडियो में भी बताई है और अभी भी बताई है, इससे पहले वाले वीडियो में भी बताई है कि जिन संख्याओं को अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें अपन परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां आपका P व Q एक सह अभाज्य संख्याएं है। P एवं Q एक सह अभाज्य संख्याएं है। ये मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी बता दिया है इतनी बातें। जहां P व Q एक सह अभाज्य संख्याएं है,
है और आपका जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है। इतनी चीज़ें मैंने आपको पहली वाली क्लासों में बता दी है। एक एक लाइन का मतलब बताया है। पी अपॉन क्यू क्यों है, पी एवं क्यू सहभाजित संख्याओं का मतलब क्या है, क्यू नॉट इक्वल 0 है तो क्यों है, ये सब चीज़ें मैंने आपको पहली वाली क्लास में बता दी है। अगर मैं वापस वही चीज़ें बताऊंगा तो हम कुछ नई चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, इसलिए हम आगे चलते हैं। ये चीज़ें आप पहले वाली वीडियो में जरूर जाकर देख लीजिए। एक बार फिर से मैं जल्दी जल्दी में बता देता हूँ। सहभाज्य संख्याएं वे होती है जिनके जो भी फैक्टर्स जो जैसे 1 और 4 है, इनके जो HCF होगा वो 1 है, इनको सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्या है, मतलब 3 बटे अपन 0 नहीं लिख सकते, यह एक परिमेय संख्या नहीं है। जबकि 0 अपॉन 3 एक परिमेय संख्या है, यानी 0 कभी भी नीचे नहीं आ सकता, 0 ऊपर आ सकता है परिमेय संख्याओं में। ये चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छी तरह यहाँ पे तो जल्दी जल्दी में इतना ही समझाया है, लेकिन पहले वाले वीडियोस में मैंने बहुत अच्छी तरह समझाई है इतनी चीज़ें। अब देखो, परिमेय संख्याओं में 2 तरह के दशमलव प्रसार होते हैं। दशमलव प्रसार क्या होते हैं, रुक जाइए, उनको भी मैं अच्छी तरह समझाऊंगा। दशमलव प्रसार ये क्या होता है सर, इसको स्पष्ट कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मैं हर चीज़ को स्पष्ट करता हुआ चलूँगा। अगर मैं इतना कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझाऊँ ना तो आप लोगों को क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, इसमें 2 तरह के होते हैं। एक तो शांत होते हैं, यानी शांत का मतलब क्या होता है इसको भी मैं अच्छी तरह स्पष्ट करूँगा। और एक होते हैं अशांत आवर्ती, इनको भी मैं अच्छी तरह बताऊँगा आपको। अशांत आवर्ती यानी मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अपन इसमें एग्जाम्पल लेवे जैसे कोई 1/2 ले लेते हैं। 1/2 अगर मैं इस भीम में पूरा अगर मैं जैसे ऐसे ही होता है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 1 में अपन को 2 का भाग देना है। तो अगर मैं 1 में 2 का भाग दूं तो मेरे पास सबसे पहले मुझे पता है कि पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे मुझे एक पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाते ही यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब मुझे पता है कि 10 में 2 का पूरा भाग जाता है, कितनी बार, 5 बार। 2 पंजे 10, यानी यहाँ से मेरे पास इसका जो पूरा भाग गया कितना आ गया, 0.5 अपन इसको लिख सकते हैं। यानी ये 0.5 के बाद जिस संख्या में पूरा भाग चला जाता है वो शांत हो जाती है। यहाँ पे अब 5 के बाद ये शांत हो गई, इसके बाद कोई मान तो आएगा नहीं कि हम 0 में भी वापस 2 का भाग देना है, इतना हमें प्रोसेस नहीं करना। हमारा यहाँ पे 5 पे आते ही हमारी ये भिन्न थी जो 1/2 शांत हो गई। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी में। जैसे मान लीजिए आप, अगर मैं 5/4 ले लेता हूँ, जैसे 5/4 ले लेता हूँ तो क्या यह भी हमारी शांत है, इसको भी हम करके देख लेते हैं। जैसे देखिए, अगर मुझे पता है कि 5 में मुझे 4 का भाग देना है, 5 में मुझे 4 का भाग देना है, तो मुझे पता है 4 एकम 4, यहाँ से 1 बार जाएगा और यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया। लेकिन अब इस 1 में भाग नहीं जाएगा 4 का, तो मुझे पता है यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाते ही यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 0। तो 4 दूनी 8, यहाँ से मेरे पास कितना बचा, 2। लेकिन मुझे पता है कि पॉइंट यहाँ से मेरे पास 4 दूनी 8। अब मुझे पता है कि पॉइंट लगा हुआ है और मुझे भाग देना जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास आ गया 5, 4 पंजे 20, यानी इसमें भी पूरा भाग जा रहा है। कितनी बार, 1.25। और यानी यहाँ पे आके 5 के आने के बाद ये भी शांत हो गई। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। यहाँ पे इसके बाद तो कोई संख्या आएगी नहीं, 5.25 के बाद भी कोई संख्या नहीं आएगी भाग देने के बाद। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम जैसे 3/2 में भी जब आप भाग दोगे तो 1.5 आ जाएगा, यानी यहाँ पे ये शांत हो जाएगी। इसके बाद आगे कोई संख्या नहीं है कि हमें भाग देना है, यहाँ पे इतना आने के बाद ये शांत हो जाएगी, यानी इनका जो भाग देने का प्रोसेस था वो इतना ही है, इससे आगे इनको भाग नहीं देना। अब देखो, कुछ संख्या ऐसी भी होती है जिनमें हम लगातार भाग देते जाते हैं, वो लगातार चलती जाती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम 16/3, इसमें अगर आप भाग दोगे
तो कितना आएगा 5 पॉइंट लगभग 3 ये 3 दिन है ना चलता ही जाएगा, पता शांति नहीं होगा, 3 दिन लगातार चलता ही जाएगा। आप भाग दोगे ना तो ये 3 दिन लगातार चलता ही जाएगा, यानी ये कभी शांत हुई नहीं, यानी ये तो अशांत है, अशांत आवर्ती है, यानी जो शांत नहीं हो रहा। ये तो आगे दोगे तो 3 आएगा, आगे भाग दोगे तो 3 आएगा, ये तो सीरीज चलती ही जाएगी, यानी ये तो शांत हुआ ही नहीं, यानी रुका ही नहीं, ये तो सीरीज आगे चलती जा रही है। इनको अपन कहते हैं अशांत। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अपन एक और एग्जाम्पल क्या बताऊं मैं आपको, जैसे अपन ले लेते हैं 5/3। अगर इसमें भी आप भाग दोगे ना तो 1 पॉइंट लगभग यहाँ से आएगा आपका 666, और ये सीरीज पे आपकी चलती जाएगी, ये भी शांत नहीं होगी। इनको अपन अशांत आवर्ती कहते हैं। जबकि ये हमने भाग देख के देखा था, यहाँ पे ये शांत हो गए थे, और ये जबकि अशांत है, ये कभी भी शांत नहीं होते। ऐसी भिन्न है 16/3 और 5/3 कभी भी शांत नहीं होती, इनमें चलती जाती है, तो इनको अपन अशांत आवर्ती कहते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शांत और अशांत आवर्ती अच्छी तरह समझ में आई होगी। सर यहाँ से आप लोगों का एक क्वेश्चन रिपीट होता है, ये तो सर छोटे छोटे भिन्न थे, यानी फ्रैक्शन थी जिनमें अपन भाग देकर भी कर सकते थे, कभी बड़ी फ्रैक्शन आ जाए तो हम कैसे पता लगावे कि कोई शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। तो इसके लिए सब आप लोगों को बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, आप लोगों को एक ही चीज़ ध्यान रखनी है। वो देखो क्या करना है आपको। अगर जैसे 45 मैं अगर इसमें 2 का भाग दूं तो पूरा पूरा जाएगा ना 22.5। अगर मैं 44 अगर हम यहाँ पे एक विषम संख्या ली थी, उसमें 2 का पूरा पूरा भाग गया, और एक और जैसे सम संख्या ले लेते कोई सी भी 140, इसमें भी हमें पता है कि 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा 70 बार। यानी 2 एक ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या, 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिसमें विषम में भी पूरा पूरा भाग जाता है, जिसमें पॉइंट के बाद पूरा पूरा भाग नहीं जाता, लेकिन पॉइंट के बाद लगाने के बाद चला जाएगा, ये शांत हो जाता है। और यहाँ पे भी सम संख्या में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। एक और अभाज्य संख्या अगर मैं 45 जैसे ले लेता हूँ, इसमें एक और संख्या का भाग जा सकता है, वो है 5। अभाज्य संख्या कितनी बार? 9 बार। एक सम संख्या और ले लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं 80 लिया, 80 में भी 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, हमने निष्कर्ष ये निकाला कि 2 और 5 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं, ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें जिनसे भिन्न शांत हो जाती है। अगर इस लाइन का मैं मतलब आपको समझाता हूं। अगर जैसे कोई भिन्न है आपके 44 इसको अपन ऐसे लिखना चाहे तो क्या ये शांत हो जाएगी? इस 5 के 10 के जब आप फैक्टर करते हो तो आपके पास क्या आएगा? 2 गुणे 5, और ये 2 गुणे 5 आया ना, यानी 2 और 5 आ गए हम आपके पास, और 2 5 आ गए, तो यानी 2 और 5 जहां पे आ जाएगी वो भिन्न हमारी शांत हो जाएगी। अगर इसमें ऐसे मान लीजिए कि एक और फैक्टर आ गया 3, तो क्या ये आपकी भिन्न शांत होगी? नहीं सर, हमारे सर ने तो ये कहा है जहां पे भी 2 और 5 का मल्टीपल आ जाती है वो भिन्न शांत हो जाती है, लेकिन एक अगला मल्टीपल आ जाता है तो भिन्न अशांत हो जाती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। एक बार मैं चीज़ों को जल्दी वापस रिवाइज कर देता हूँ जिससे कि चीज़ें आपके लिए आसान हो सके। जैसे अगर मैं एक भिन्न लिखूँ आपके सामने, वो बताना मुझे शांत है या अशांत है। जैसे ले लीजिए 45 नहीं 81/10। 81/10 लेते ही आप लोगों या तो डायरेक्ट भी बता सकते हो, यहाँ पे 0 है तो 1 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे इतना आएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा और ये शांत हो जाएगी। लेकिन हम 10 के जब फैक्टर करते हैं यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो मुझे पता है कि
2 और 5 आएगा नीचे। और हमने हमारे गुरुजी ने ये बताया है कि 2 और 5 का फैक्टर जहाँ पे आ जाती है ना, आपको तो ये करना भी नहीं है, आपको तो ये बताना है कि आपकी शांत दशमलव प्रसार है। आपको तो इतना बताना है, जहाँ पे 2 और 5 का फैक्टर आ जाता है वो शांत हो जाती है। अगर यहाँ पे 3 आ जाता तो वो आपकी अशांत हो जाती। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर आ जाता है ना, गुणनखंड आ जाता है, तो वो आपकी अशांत हो जाती है। बस आप लोगों को इतनी सी छोटी सी चीज याद रखनी है। आपको तो ये याद रखना है कि हर में 2 और 5 का फैक्टर आ जाएगा तो वो शांत हो जाएगी। और 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर भी आ जाता है या 2 और 5 नहीं आते तो वो आपकी अशांत हो जाती है। ठीक है, अब हमारी एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं, इसमें आपके लगभग 10 क्वेश्चन है। लगभग मैं 10 क्वेश्चन अपने हाथ से अपनी क्लास में करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी ये कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, यानी आपको भाग नहीं देना, आपको ऐसे भाग नहीं देना कि इसके बाद ये आएगा इसके बाद ये आएगा। आपको तो बिना भाग देने के ये बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं, मैंने आपको परिमेय संख्याएं बता दी क्या होती है, कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। आपको तो इतना बताना है, जो परिमेय संख्या यानी P अपॉन क्यू के रूप में दे रखी है, आपको वो बतानी है शांत है या अशांत है। तो हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट जो है आपकी वो ये है 31/13 है, सॉरी माफ कीजिए, मिसप्रिंट था हमारी बुक में, वो है आपके 13/31 यानी 3125। ये सर हम कैसे बताओ शांत है या अशांत है? तो बस आपको करना एक ही काम है। सबसे पहले जो नीचे संख्या है और ऊपर वाली संख्या का आप फैक्टर देखोगे तो ये एक अभाज्य संख्या है, यहाँ पे एक 13 ही आएगा। अब देखो नीचे वाली संख्या के हम गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड करना, अब ये मत बताना कि सर हमें गुणनखंड करना सिखाइए, ये मैंने आपको पिछली क्लासों में अच्छी तरह समझा दिया है। तो 31/25 को हम यहाँ पे लिखते हैं। इसमें जब 5 का मैंने भाग दिया तो कितना आया, 625। 5 में जब 5 का जब वापस इसमें भाग दिया तो कितना आया, 125। और 125 में जब 5 का वापस भाग दिया 25, और यहाँ से मेरे पास आ गया 5। ऐसे हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे मैंने चीजें जल्दी जल्दी की है क्योंकि ये चीजें मैंने आपको सिखा रखी है। अब देखो 5 के कितने 5 कितनी बार आया है, 5 बार। 5 कितनी बार आया है, 5 बार। अब ठीक है, हम इस लाइन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 13/5 और इंटू में 2 भी तो लिख सकते हैं। अब लोग बच्चे पूछेंगे यार सर आपने 2 क्यों लिखी, उससे तो एक 2 अलग आ गया। मेरे भाई अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूं तो इसका मतलब कुछ ही नहीं होगा, 1 तो इसके मल्टीपल में है, तो 2 की पावर जब आप 0 देखोगे तो इसका मतलब भी 1 ही होता है मेरे भाई। इतना आप लोग ध्यान रखिए, 2 की पावर किसी भी संख्या का, अगर जैसे a है कोई संख्या, इसके ऊपर 0 आ जाता है ना तो वो हमेशा a ही होती है, उसका मान कभी भी 2 नहीं होता, इसका मान हमेशा 1 होता है। और 2 की पावर 1 आ जाता है जब, उसका मतलब 2 होता है। यहाँ पे मेरे बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, जब 2 की पावर 0 आ जाता है तो उसका मतलब 1 होता है। यानी ऐसे भी समझ लीजिए, अगर आप जैसे 15 है, इसकी पावर 0 है तो इसका मतलब 15 नहीं है, इसका मतलब 1 है। अगर जिसके भी पावर में 0 आ जाता है तो उसका मतलब 1 होता है। इतनी चीजें मैंने, ये आपका रफ काम था, आपको चीजें डायरेक्ट ऐसे लिखनी है, यहाँ पे आपको पीछे करना था ये रफ काम, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 0 का मतलब मैंने आपको बता दिया 1 है। अब फिर देखिए हमारे गुरुजी ने ये बताया है कि यहाँ हमारी भिन्न है ना, यहाँ हमारे पास हर में जो अभाज्य गुणनखंड है, हर में जो अभाज्य गुणनखंड है
अभाज्य गुणनखंड है वह 2 और 0 और 5 की पावर 5 गुणे है। इसलिए ये लाइन आपको कॉमन लिखनी है हर क्वेश्चन में। इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको ये लाइन कॉमन लिखनी है। यहाँ हर में हमारे अभाज्य गुणनखंड है, यानी वह 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5 है। इसलिए दी गई परिमेय संख्या, यानी आपको ये परिमेय संख्या जो दी गई थी, इसलिए दी गई परिमेय संख्या इसलिए दी गई हमारी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अब मेरे भाई ये क्वेश्चन देखते ही इसमें से पूरी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। इसमें मुझे ये अगला क्वेश्चन भी कराने की आवश्यकता नहीं है कि सर हमें अगला क्वेश्चन कराइए, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। नहीं, आपके गुरुजी ने ये बता दिया कि इतना करने के बाद हर क्वेश्चन में ये लाइन कॉमन आएगी। जितने फैक्टर्स आते हैं बस आपको इतना चेंज करना है, फिर इसके बाद ये लाइन हर में कॉमन आएगी। इतनी लाइन आप याद कर लीजिए कि इतनी लाइन हर में कॉमन आएगी। आपको क्वेश्चन करने के बाद ये लाइन कॉमन लिखनी है, जिससे कि एग्जामिनर को अच्छा लगे, उसको पता चले कि बच्चे को बहुत कुछ आता है, वो आपको एक अच्छा नंबर दे सके, है ना। हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हमारी जो पहली भिन्न है वो है शांत। यहाँ से 2 शांत क्यों है? क्योंकि जो हर में है 2 और 5 के मल्टीपल है, अभाज्य गुणनखंड है वो, इसलिए 2। हमारे गुरुजी ने ये भी बताया कि 2 और 5 का जो मल्टीपल आ जाता है वो शांत होती है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा जल्दी हम क्वेश्चन को करते हैं, जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट हो सके। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अब हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, सर 7 की पावर 8 क्या यह एक शांत है या अशांत है? आपको ये बताना है कि जो परिमेय संख्या अब आपको दी गई है 17/8, ये एक शांत दशमलव है या अशांत दशमलव प्रसार है। तो आपको ये इतना सा बताना है। और सबसे पहले करना क्या है, इसमें कुछ ही नहीं करना, 17 का जो फैक्टर देखना है वो आपको बताया कि एक अभाज्य संख्या है, इसमें इतना ही आएगा। अब जब आप 2 के अभाज्य गुणनखंड विधि से करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 17 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 0। अब मेरे भाई ये मत पूछना 5 की पावर 0 क्यों लिखी, क्योंकि 5 की पावर जहां आप ये ऐसे लिख सकते हो, जहां 5 की पावर 0 हमारा 1 है तो मतलब 1 की तो गुणा करोगे तो 2 ही है। जैसे अगर 2 से मैं अगर 2 की गुणा करूँ तो 2 ही आएगा। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 2 पावर, है ना, इतना भी तो लिख सकता हूँ। इसलिए इससे कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो गया कि 5 की पावर 0 आपने क्यों लिख दी। अब फिर जो हमने आगे अगली लाइन लिखी थी, यहाँ हमारे वही लाइन लिखनी है आपको। यहाँ हमारे अभाज्य गुणनखंड, यहाँ हमारे अभाज्य गुणनखंड यहाँ हमारे अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 0 है। इसलिए दी गई परिमेय संख्या, यानी ये परिमेय संख्या है, दी गई परिमेय संख्या शांत है। संख्या का दशमलव प्रसार, ये लाइन कॉमन है मेरे भाई हर क्वेश्चन में। इनमें से लगभग 12-13 क्वेश्चन है ना, उनमें सब में आपको ये लाइन कॉमन लिखनी है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया। फोकट का नंबर ले लो यहाँ से,
ये चीज़ें मैंने आपको पहले करवाई हुई है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अब हम आगे की ओर चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। जल्दी जल्दी चीज़ों को करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारी क्लास में हो सके। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है गुरुजी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन वो आपके ये कहता है गुरुदेव कि 64 को ऊपर है और बटे में 455 है। आपको ये बताना है कि ये जो परिमेय संख्या है वो शांत है या अशांत है। तो कुछ ही नहीं करना मेरे भाई, सबसे पहले 64 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो कितना आएगा? 32। 32 में जब वापस 2 का भाग दोगे तो 16, जब यहाँ से भाग दोगे तो 8। ये रफ काम है मेरे भाई मित्र, ये आपको पीछे करना है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत आए इसलिए मैंने यहाँ पे चीज़ें कर दी। यानी 2 कितनी बार आया मेरे पास? यहाँ पे 6 बार। ठीक है, ये हमारा रफ काम था इसलिए मैंने इसको रफ कर दिया। अब देखो, और नीचे क्या है? नीचे जब आप वापस 455 में जब आप वापस भाग दोगे, हम मान लेते हैं 5 का भाग देवे तो यहाँ से 91 आएगा। 91 में 7 का जाएगा कितनी बार? 13 बार। यानी यहाँ से हमारा ये आ गया कि 5 की पावर 7 गुणे 13 और ये आ गया। यानी 2 की पावर 6 है और 5 गुणे 7 गुणे 13। यहाँ पे अगर हम 2 की पावर 0 भी लिख देते हैं तो मेरे भाई हमारे गुरुजी ने क्लास शुरू होते ही यही बताई थी कि नीचे तो हमको सिर्फ 5 और 2 के ही मल्टीपल चाहिए। ये कहाँ से आ गया? ये अगर 5 और 2 के अलावा कोई दूसरी संख्या का मल्टीपल नीचे आ जाता है तो वो हमारी अशांत हो जाती है। और नीचे वाली लाइन आप कॉमन लिख देना कि यहाँ पे हमारे अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 7 और 13 का मल्टीपल भी है, गुणनखंड भी है। इसलिए दी गई हमारी जो परिमेय संख्या है वो अशांत आवर्ती की है। बस इतना करना है कि आपको तो देखना है कि 2 और 5 के अलावा दूसरी संख्या आ गई तो वो अशांत है, और बस हमें नीचे 2 और 5 का ही मल्टीपल चाहिए। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं चीज़ें जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दी है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए आप, तो 29/5, 29/343। अब देखो 29 मुझे पता है कि एक अभाज्य संख्या है, यानी इसका फैक्टर आएगा मेरे पास 29। अगर मैं इसमें 343 में 7 का भाग दूंगा तो मुझे पता है कि ये इतना आएगा मेरे पास, 7 के 3 बार आएगा। यानी 29 की बटे पावर 7 3 है। यानी मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे मल्टीपल चाहिए था 5 और 2 का, वो तो है ही नहीं गुरुदेव। यानी ये जो भिन्न है वो आपकी अशांत है, यानी आपको अशांत आवर्ती है। इतना करने के बाद आपको वो लाइन लिखनी है, हमारे दिए गए परिमेय संख्या में जो अभाज्य संख्याएं हैं कि गुणनखंड 7 की पावर 3 है, इसलिए 5 की पावर गुणनखंड 2 होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। इसलिए हमारी दी गई परिमेय संख्या अशांत आवर्ती की है। बस आपको इतना करके दिखाना है, ठीक है। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा है, 5 क्वेश्चन करवा देते हैं जिससे कि क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया था अभी, जिससे कि हमारी आज की क्लास की समाप्ति कर सके और आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ सके। क्या है? 15/1600। जब 1600 के आप फैक्टर निकालते हो तो इसका 3 पंजे 15 बोल सकते हैं। इसकी जो फैक्टर आएगी वो हमारे पास ये है। 1600 के कितने आएगी हमारे पास फैक्टर? 2 का भाग दिया कितनी बार? 800 बार। कितनी बार गए यहाँ से वापस? 400 बार। कितनी बार? 200 बार।
यहाँ से कितनी बार, 100 बार, यहाँ से 50 बार, यहाँ से वापस 25 बार, और 25 में किसका भाग जाएगा, 5 का, और यहाँ से हमारे पास 1 आ गया। यानी 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, 5 बार आया ना, 1 2 3 4 5 6 बार आया। तो 2 की पावर 6 हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 1 2, 5 कितनी बार है, 2 बार। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। एक बार मैं वापस लिखता हूं यहाँ पे चीजें। पंद्रह को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, और इसके फैक्टर हमने किए तो कितने आए, 2 गुणे 2 कितनी बार आया, 6 बार। एक एक चीज मैंने स्टेप बाय स्टेप कराते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो, और हर एक क्वेश्चन उसी तरीके से है और अपने हाथ से करवाते हुए चल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से ऊपर 5 है तो 5 से तो 5 मेरा कट गया, यानी जो मेरे पास यहाँ पे बचा वो ऊपर तो 3 बचा, और यहाँ पे 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 1 मेरे पास ये बच गया। यानी यहाँ पे मेरे पास 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या हमारी शांत आवर्ती की है। यानी बस हमें तो नीचे ये देखना है कि 2 और 5 का मल्टीपल है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो अशांत है। यहाँ पे हमारे 2 और 5 के मल्टीपल है, इसलिए ये हमारी शांत आवर्ती की हो गई। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमारे इतने क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास का हमारा टाइम खत्म हो गया। तो देखो बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो बच्चों एक बात मैं आपसे बताऊं, इतनी मेहनत में 25 से 30 मिनट में एक एक क्वेश्चन बारीक तरीके से स्टेप बाय स्टेप, और हिंदी में जो लाइन लिखते हैं वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ये आप हमारी मेहनत को समझिए। इसलिए हमारे वीडियोस को जो भी बच्चा देखता है उसका ये कर्तव्य बनता है कि सर जितनी मेहनत करवा रहे हैं, बस हमें तो एक काम करना है कि जो सर की मेहनत है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके, बस या इतना काम करना है। इसलिए आप हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हमको ये पता चलता है कि हमारे बच्चों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। और जो भी हमारे बच्चे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ही फायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी नई क्लासें जो कब अपलोड होगी, अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और सबसे ज़रूरी काम आप लोगों को ये करना है कि हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने, जिससे कि हर बच्चे का कल्याण हो सके। ठीक है, आप लोग स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, घर में सावधान रहिए और अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ हमारी आज की क्लास की समाप्ति करते हैं। जय हिंद, जय भारत।